क्रांतिकारी स्काई क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का 5 नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इस क्वेश्चन आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप के बारे में पहले जान जाइए। सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार हुआ है वो है 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार किया गया था जो खान में काम करने वाले जो व्यक्ति थे उनके लिए एक लैंप बनाया गया जिसका नाम सेफ्टी लैंप रखा गया। ये हेम्फ्री डेविस साहब ने इसका आविष्कार किया था। याद रखिए, पूछेगा कब तो बताइएगा 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल इसका आता है। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। फैक्ट्री एक्ट सबसे पहले 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। फिर आपसे अगर पूछ दे कि पहला फैक्ट्री का जो मिल था वो कहां, क्या बताइएगा। पहला सूती मिल कहां खुला था, अगर ये पूछ दे तो बताइएगा कि 1851 ईस्वी में पहला सूती मिल आपका बंबई शहर में खुला हुआ था। पहला सूती मिल 1851 ईस्वी में। लेकिन इसमें पूछ दे कि पहला जूट मिल तो आप 1917 ईस्वी में बताइएगा कि 1917 ईस्वी में पहला जूट मिल आपके पश्चिम बंगाल का एक शहर है कलकत्ता, सुने होंगे इसका नाम। कलकत्ता शहर में पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। पहला सूती वस्त्र का मिल कहेगा तो मुंबई कहिएगा। अब पहला फैक्ट्री एक्ट कहिएगा 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा, इसलिए धैर्य बना के पूरा वीडियो देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। देखिए, वयस्क मताधिकार जिसका मतलब वोट देने का अधिकार के बारे में कह रहा है। एक आपका आंसर होगा 1918 ईस्वी में वयस्क मताधिकार दिया गया था। कहां? इंग्लैंड में, ठीक है, 1918 ईस्वी में। इसका अगर आपसे पूछे पहला फैक्ट्री भी तो बताया 1881। पूछेगा इंग्लैंड में स्त्री पुरुष को कब मताधिकार दिया गया, वयस्क मताधिकार, तो बताइएगा 1918, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछ दे पहला सुधार अधिनियम मजदूरों के सुधार के लिए बना था 1832 ईस्वी में पहला सुधार अधिनियम बना था। इसको आप याद रख लीजिएगा। फिर आपसे पूछा कि ट्रेड यूनियन कब बना हुआ था। ट्रेड यूनियन तो आप 1920 मारिएगा और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। पहला मजदूर अधिनियम कब बना, तो मजदूर अधिनियम पूछेगा तो 1948 ईस्वी मारिएगा, पहला मजदूर अधिनियम था। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। यह सवाल आपसे पूछ रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। ये पूछ रहा है आपको स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में। किया किसने था? ये जेम्स हारग्रीस नाम है इसका, जेम्स हारग्रीस। इसका आविष्कार कौन किया था? जेम्स हारग्रीस किए थे। किसका? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। लेकिन इसमें अगर फिर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि स्पिनिंग फ्रेम क्या था, ये सूत काटने वाली एक मशीन थी, इसका आपसे पूछे कि आविष्कार, तो 1779 ईस्वी में हुआ था और रिचर्ड आर्कराइट ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग चलिए। 5 नंबर सवाल जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अभी आपको जस्ट बताए थे ट्रेड यूनियन 1920 में, और इसके जो आपका अध्यक्ष थे ये आपके लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय, नाम सुने इनका, लाला लाजपत राय नाम था इनका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 6 नंबर का आ रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इसका आंसर होगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कभी कभी पूछता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा चार्टिस्ट आंदोलन 1929 में हुआ था और ये आपके इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आइए, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जमशेद जी टाटा जिनका मृत्यु हाल ही में हुआ है, आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। ये आप भाई साहब रतन टाटा का मृत्यु हुआ था सर। जमशेद जी टाटा वही रतन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे, तो ये 1907 में किए थे। ये कंपनी है कहाँ? ये कंपनी है कहाँ सर? एक कंपनी आपका जमशेदपुर में है, ये जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का
प्रतिपादन किसने किया था? ये सवाल आप जानते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ये आप जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, इसके बाद में बता दिए थे। इनका इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम है दास कैपिटल। कौन सा बुक है जी? दास कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयले का प्रारंभ, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? कोयला उद्योग, तो कोयला उद्योग के बारे में आपको बताया गया था कि कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था, कोयले उद्योग का प्रारंभ। ठीक है, फिर आपसे अगर पूछ दे कि श्रम संगठन की स्थापना, तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में एक संगठन बना था, उसका नाम था श्रम संगठन, श्रम संगठन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन, मजदूर अधिनियम आपको बताए थे कब? 1948, मजदूर अधिनियम कब बताए थे? 1948 में। नेक्स्ट सवाल, चलिए 10 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? आपको बताए थे कि 1917 में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी बंगाल का एक शहर है जिसका नाम है कलकत्ता, इसी कलकत्ता में पहली जूट मिल स्थापित की गई। लेकिन आपसे पूछे कि पहली सूती मिल, पहली सूती मिल 1851 ईस्वी में, पहली सूती मिल, पहली सूती मिल, सूती मिल आपसे पूछे कि कहाँ, तो याद रखिएगा इसका है बंबई में। कहाँ जी? बंबई में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। आपसे जूट के बारे में पूछा है, तो जूट कहाँ? कलकत्ता में। 11 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1910 ईस्वी में, ये भी टाटा ग्रुप का ही एक प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहली जूट मिल, अभी जस्ट बताए थे कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी जी? तो बंगाल में। अब देखिए इसमें कलकत्ता नहीं दिया, इसीलिए हम पहले आपको बताए थे कि बंगाल का एक शहर है जिसका नाम है कलकत्ता, कलकत्ता में स्थापित की गई है। 13 नंबर सवाल कर रहा है 10 घंटे का आंदोलन, जिसको चार्टिस्ट आंदोलन हम लोग कहते थे, 10 घंटों का आंदोलन कहाँ चला था? इंग्लैंड में। आपको पहले बता चुका था, यह आंदोलन हुआ था 1938 ईस्वी में। 14 नंबर सवाल कर रहे हैं कि भारत में, सवाल पढ़िए, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। और मजदूर अधिनियम कहेगा तो 1948 ईस्वी में मजदूर अधिनियम, याद रखिएगा मजदूर अधिनियम। ठीक है, मजदूर अधिनियम 1948 में। एक नया 15 नंबर क्वेश्चन है कि बांडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? यह भी इंग्लैंड में ही हुआ था, बांडाबंदी आंदोलन। 16 नंबर सवाल है, मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? पहला कपड़ा मिल कब खुला? ये 1853 ईस्वी में मुंबई में पहला कपड़ा मिल खुला हुआ था। लेकिन इसमें अगर सूती वस्त्र का कहेगा तो 1851 ईस्वी में खुला हुआ था। ठीक है। 17 नंबर सवाल है कि वयस्क मताधिकार व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष दी गई थी? आपको बताए थे कि 1928 ईस्वी में वयस्क मताधिकार, अच्छा वयस्क मत इंग्लैंड में नहीं, इसमें क्वेश्चन ये गलत है, इसका आंसर 1918 ईस्वी में दिया गया था, 28 नहीं 1918 ईस्वी में, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको काट करके 1918 ईस्वी को बना लीजिए, 1918 ईस्वी में। ठीक है। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना, तो याद रखिएगा 1862 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई थी। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के तहत लघु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? मतलब किस नीति के तहत लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1948 ईस्वी को लघु और कुटीर उद्योग को भारत सरकार ने प्रोत्साहित किया था। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, एक और है कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया था? आपको बताए थे ये जगह है आपका जमशेदपुर, झारखंड का एक शहर है, और ये 1907 ईस्वी में पहला टाटा ग्रुप को स्थापित किया था इन्होंने, जिसका नाम पड़ा था बाद में टिस्को। क्या नाम था जी? टिस्को। वाटर फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से कई क्वेश्चन आपका बनेगा। वाटर फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम जिसको बनाया किसने बताया? आपको पहले ही बताया थे वाटर या स्पिनिंग फ्रेम, ये नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा रिचर्ड आर्काइड। रिचर्ड आर्काइड स्पिनिंग फ्रेम जो बनाए थे, इसको वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम कहिए, इनका नाम था क्या? रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के, याद रखिएगा 1773 ईस्वी में जॉन के नाम का व्यक्ति थे,
ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 22 नंबर। चलिए, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? आपको पहले भी बताया था कि पहला वाष्प इंजन जेम्स वाट ने पहला वाष्प इंजन बनाया था। कब बनाया था जी? 1769 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, स्पिनिंग जेनी। अभी जस्ट इसकी बात कर रही थी कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी, इसका नाम था जेम्स हार्ग्रीव्स। इस पर क्वेश्चन को हम बता चुके थे। और आविष्कार कब किए थे जेम्स हार्ग्रीव्स ने? 1770 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 24 नंबर आते हैं, फ्लाइंग शटल मशीन। अभी जस्ट इसको बताएं, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन के ने किया था। कब किया था जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार? तो ये आप किए थे 1773 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल आइए, कह रहा है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ये नाम है अब्राहम डर्बी। उन्होंने लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की थी। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 को खोला गया था। ठीक है, ये किसने खोला था? तो ये एक पारसी थे, इनका नाम था कावजी नानाजी दभार, इन्होंने खोला था। चलिए 27 नंबर सवाल पे चलिए। 27 नंबर सवाल है, कपास उठने वाली मशीन किसने बनाई थी? ये नाम है इली हिटनी, इन्हीं ने कपास उठने वाली मशीन बनाई थी। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार। क्या था? धर्म सुधार इसका कारण नहीं था। न तो राजकीय संरक्षण, कृषि और वैज्ञानिक सहयोग सब इसका कारण था, धर्म सुधार इसका कारण नहीं था। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि जल शक्ति से चलने वाली पावर लूप का निर्माण किसने किया था? याद रखिएगा, जल शक्ति से चलने वाली पावर लूप का जो आविष्कार हुआ था ये आपके किए थे कौन जी? एडमंड कार्टराइट, इनका नाम था एडमंड कार्टराइट। अरे कब किए थे? 1785 ईस्वी के इसका आविष्कार किए थे, 1785 ईस्वी को। 30 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि भारत में लोहा इस्पात बनने का पहला कारखाना कहाँ? लोहा इस्पात ये साक्ची, कहाँ जी? साक्ची। और ये 1907 ईस्वी को भी बताया टिस्को, टिस्को की स्थापना पूछे चाहे लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना साक्ची। साक्ची ये कहाँ है जी? जमशेदपुर का एक जगह है साक्ची, वहीं पे स्थापित किया गया है। जमशेदपुर कहाँ है? ये झारखंड राज्य में है। याद रखिएगा, इसमें देखिए जमशेदपुर नहीं दिया है, गलती, इसमें बहुत दिमाग लगाया इस क्वेश्चन में और साक्ची दे दिया था। आप पकड़िएगा इस बात को, ठीक है। साक्ची एक जगह है जमशेदपुर शहर का, जो कि झारखंड में पड़ता है। 31 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि 1928 के ग्राइप वाटर कैलेंडर किस भगवान का चित्र अंकित था? देखिए ये सरस्वती देवी का उसमें चित्र अंकित था। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? ये सब जानते हैं कि कपड़ा उद्योग से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। पूछता है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, तो आप बताइएगा औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, एक भट्टी का आविष्कार कभी कभी पूछता है कि भट्टी का विकास किसने किया था, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन छोड़ रहा था, हम बताते हैं 1815 ईस्वी में। ये बेसेमर नाम के एक वैज्ञानिक थे, बेसेमर, इन्होंने भट्टी का खोज किया था या भट्टी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल हम लोग 33 नंबर चलते हैं। 33 नंबर सवाल, इनमें में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दी? देखिए औद्योगिक क्रांति के कारण कौन था? जनसंख्या वृद्धि नहीं था। जनसंख्या वृद्धि होगा तो कोई क्रांति होगा? नहीं होगा। सस्ते मजदूर की उपलब्धता? नहीं जी। इंग्लैंड में कृषि क्रांति, उद्योग और संरक्षण, सबसे अधिक कारण तो ये भी था, सस्ते उपलब्ध थे इंग्लैंड में कृषि, उद्योग को राजकीय संरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट था कि उद्योग को वहाँ के जो राज्य थे, राजा जो शासक थे, उन्होंने उसको संरक्षित कर दिया था। ये सबसे बड़ा इस क्रांति को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 34 नंबर सवाल आपका जो कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किसका चित्र छपा होता था? तो मैनचेस्टर के कपड़ा पर चित्र छपा हुआ था राजा रंजीत सिंह का। 35 नंबर सवाल है। इस 35 नंबर सवाल में कह रहा है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कि कल कारखाना उत्पादन पद्धति में मशीनीकरण, यही तो औद्योगिक क्रांति था। तो ये होगा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, वितरण की प्रणाली में, यही है इसका आंसर सी सही। चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। कुछ सवाल है, इस सवाल को छोड़िएगा नहीं, कुछ सवाल आपसे जो इसमें नहीं दिया हुआ है हम आपको बताते हैं। आपसे कुछ बैंक के बारे में, इस 1895 में एक बैंक का स्थापना होता है, बताते हैं। चलिए 1895 में एक बैंक का स्थापना होता है, जिस बैंक का नाम आप लोग जानते हैं, कौन सा बैंक था? पीएनबी। पीएनबी का मतलब समझते हैं? पंजाब नेशनल बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 1895 में। फिर एक और बैंक के बारे में आपसे पूछेगा, 1905 में एक बैंक का स्थापना हुआ था, कौन सा बैंक का? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक बी से बैंक
ओ से ऑफ, आई से इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में हुआ था, जबकि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था 1895 में, उसी को पीएनबी कहते हैं। एक और बैंक था इंडियन बैंक, जिसका 1907 में स्थापना हुआ था। किस बैंक का सर? इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक का स्थापना हुआ था 1907 में। चलिए एक और क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक आपसे पूछता है कभी कभी, सेंट्रल बैंक की स्थापना बताइए कब हुआ था? 1911 ईस्वी में सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी, सेंट्रल बैंक की स्थापना। ठीक है, 4 बैंक का 1895 में कहेगा था पीएनबी कहिएगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक। 1905 में कहेगा बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और 1907 में इंडियन बैंक, और 1911 में सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। ये कुछ सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, बिंदास रहिए, मजा कीजिए, जय हिंद।